नमस्कार, ओजस्वी गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आज हम कवर करेंगे ज्वालामुखी वोल्केनो से कुछ 20 MCQ। अगर वीडियो थोड़ी सी उपयोगी लगती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी प्रगति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? किसको प्रगति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियां। राइट आंसर है ज्वालामुखी को प्रगति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा मैग्मा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त, शांत होते हैं। मृत 3 प्रकार के होते हैं। उपयुक्त सभी। एक बार ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सारे के सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, यौगिक ज्वालामुखी। राइट आंसर है यौगिक ज्वालामुखी। हमारा अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? उद्गार होते रहते हैं। ऑप्शन है आपके जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। राइट आंसर है इसका जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन मृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक शांत रहेगा, उसके बाद एकदम से विस्फोट होगा तो उसे क्या कहेंगे? मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। राइट आंसर है इसका सुषुप्त ज्वालामुखी, एकदम से उद्गार हो जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के समय साथ ही धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्मा, मैक्यूश, मार्स, मैसेटा। राइट आंसर इसका मैग्मा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनी के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय, पर्वत निर्माण के समय। राइट आंसर है ज्वालामुखी उद्गार के समय पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को समन्वित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट, ब्रेसिया, लैपली, स्कोरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर है पायरोक्लास्ट। अगला प्रश्न है, क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? उल्कापात, ज्वालामुखी क्रिया, पवन क्रिया, हिमानी क्रियाएं। राइट आंसर है ज्वालामुखी क्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं क्रेटर, कॉल्डेरा, गेसर, फ्योर्ड। इस प्रश्न का सही आंसर है फियोर्ड। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। लावा पठार, लावा मैदान, सिल तथा डाइक,
विसर्प। इस प्रश्न का सही आंसर है विसर्प। विसर्प का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है, बाकी सभी का होता है। अगला प्रश्न है, डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित वहीवर्ती स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, हिमनद निर्मित स्थलाकृति। राइट आंसर है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। हमारा अगला प्रश्न है, कॉल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, भ्रंश से। कॉल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपके ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है, अग्नि वलय किसे कहा जाता है? अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला, आर्कटिक परिमेखला। अग्निवलय किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लौकोलित। लौकोलित संबंधित है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। लौकोलित ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी, पेंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंध्र महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, आर्कटिक महासागर के आसपास। जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, प्रशांत महासागर के आसपास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।